तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टू रीजन के चैप्टर नंबर 6 की। इस चैप्टर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि वो जो वोंग जे लड़का होता है वो बोलता है कि मैं हूँ वोंग जे और मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे तो लगा कि जो दुनिया है वो एकदम पहले जैसी है, लेकिन ये तो सच में ही वैम्पायर्स की दुनिया बन गई। उसके बाद वो बोलता है कि मैं दुनिया में मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहता था और कड़ी मेहनत करना चाहता था। मैंने अपने डैड की बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और पैसे कमाए। फिर वो सोचता है कि मैं किंग्स बार्बर का बार्बर बनना चाहता था और मैं नॉर्मल जीवन बिताना चाहता था। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उस वैम्पायर का। वो उस वैम्पायर के पास बैठा रहता है और बोलता है कि मैंने सब कुछ किया। फिर वो वैम्पायर बोलती है कि अच्छा। उसके बाद वो वैम्पायर उसको बोलती है कि डियर डिपेंडेंट, मैं क्या तुम्हें ग्रेस करना स्टार्ट कर दूं? फिर वो बोलता है कि क्या तुम इस तरह बारी बारी मुझे ग्रेस करोगी? उसके बहुत बुरी तरह पसीना आने लग जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे इतनी बुरी तरह हिल जाता है, मतलब उतनी बुरी तरह वो परेशान हो जाता है कि वो एकदम बर्फ़ की तरह जम जाता है और वो हिलने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन वो इतना भयंकर परेशान हो जाता है उस वैम्पायर से कि क्या बताऊँ। उसके बाद वो वैम्पायर उसको बोलती है कि वोंग जे मुझसे और सब्र नहीं होता, मैं सब्र से बाहर भाग रही हूँ, अब तो तुमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो उसको नीचे गिरा देती है और वो बोलती है कि अब हमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि नहीं नहीं रुक जाओ। उसके बाद वो बोलता है कि रुक जाओ, जल्दी रुक जाओ, ऐसा मत करो। उसके बाद वो बोलता है कि मेरी मदद करो। फिर वो बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि इस तरह चीज़ें बदल जाती तो मैं बस होता। उसके बाद वो बोलता है कि मैं वहीं पे मर गया था। उसके बाद हमको दिखाया चांदनी रात को। चांदनी रात में वो भूतों वाली रात होती है और उसमें जो चमगादड़ होती है वो आ रही होती है। फिर हमको एक दिखाया जाता है एक घर का सीन जिसमें उसका री एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आश्रितों के चयन के लिए लिंग लेंग्यू की री एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है। उसके बाद वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन वाला होता है, वो बोलता है कि मैं हूँ बटलर आर। आज रात यहाँ पे कम से कम 58 पार्टिसिपेंट्स आए हैं और तुम लोगों में से कम से कम 20 लोग ही लिंग लेंग्यू के रूम में जा सकते हैं और चैलेंजेस और चुनौतियों को पार करने के बाद आप लोगों को प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा, मतलब कि आपको लड़ाई करने का मौका मिलेगा। उसके बाद वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बोलता है कि आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है सबकी सब जीनियस है और इलाइट्स है। मैं आई होप कि आप सब लोग अपना सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे मिस लिंग लेंग्यू के एक्साइटिंग परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद वो जो दोनों दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब कि मुझे लगता है कि पूरे शहर की भीड़ यहाँ पे जमा हो गई है। उसके बाद वोंग जे याद करता है कि उसके प्रिंसिपल ने उसको क्या कहा था। वो बोल रहा था कि री एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कम से कम 2 से 3 स्टेज होंगे और मुझे मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि वो जो लिंग लेंग्यू है उसको हर तरह की गेम पसंद है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको गेम दिखाओ। मुझे नहीं लगता कि वो एक गेम से ही खुश हो जाएगी, एक राउंड उसको खुश करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। उसके बाद वोंग जे मन ही मन सोचता है कि मुझे सबसे पहले मिशन से गुजरना होगा। अगर मैंने वो नहीं पार किया तो हम फेंक दिए जाएंगे, वो भी कचरे की तरह है। उसके बाद वो वापस मन में सोचता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले मेरा मिशन है पहला, उसको मुझे पास करना ही होगा किसी भी हालत में। उसके बाद वो मन में सोचता है कि पास होने के लिए मतलब 58 लोगों में से सिर्फ 20 लोग पास होंगे। पासिंग रेट आधा भी नहीं है, लेकिन पासिंग रेट उसका आधा होना चाहिए था 29, लेकिन ये तो 20 ही है, इसलिए पासिंग रेट आधा भी नहीं है। इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करके फर्स्ट स्टेज पार करना ही होगा। उसके बाद वहाँ पर जो बंदे खड़े होते हैं उनमें से एक बोलता है कि मिस्टर आर, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, हमारे ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट होगा, जल्दी शुरू करो। मैं मिस लिंग लेंग्यू को देखे बिना नहीं रह सकता, जल्दी शुरू करो। उसके पास वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ मैं भी, जल्दी शुरू करो। फिर वहाँ पर जितनी भी भीड़ खड़ी होती है वो बोलने लग जाती है कि हाँ यही मेरा विचार है, जल्दी शुरू करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो जो लड़की खड़ी होती है वो भी बोलती है कि हाँ जल्दी शुरू करो। सब लोग बोलते हैं कि जल्दी शुरू करो, हम रुक नहीं सकते। उसके बाद वो बोलता है कि री एग्जामिनेशन तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक्चुअली में जिस मोमेंट पे आपने अपनी संपत्ति पे कदम रखा आप लोग, मैं वही देखना चाहता था कि तुम सब लोग बिना परमिशन के शोर या हल्ला मचाते हो, इसलिए तुम सब लोग हार गए हो। फिर वो बोलता है कि तुम सब लोग एलिमिनेटेड हो गए हो, तुम सब हटा दिए गए हो।
फिर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उनमें हलचल मच जाती है। वो बोलती है कि वो व्हाट, क्या हो गया ये। फिर वो एक बंदा बोलता है कि व्हाट द फक, क्या हो गया, ये गलत है, ये क्या हो रहा है, क्या रूल है हमारे, बताओ हमें, हमने क्या गलती कर दी जो तुम लोग हमको एलिमिनेटेड कर रहे हो। उसके बाद वो बोलता है कि आश्रित बनने का सबसे पहला एक कदम है कि आप सबको हमारी बात सुननी चाहिए और उसको समझना चाहिए और हमारी बात का पालन करना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। एक नौकर बनने के बाद अपने मालिक की परमिशन के बिना जब तुम शोर मचाते हो तो वो मालिक की इंसल्ट होती है और ये मालिक को बिल्कुल भी सहन नहीं होता। तो अब आप सबको कोई परेशानी है। फिर उनको मारने के लिए जब वो बंदे उनकी तरफ बढ़ते हैं तो वो बहुत डरने लग जाते हैं और उनके पसीना आता है। वो बोलते हैं कि वो तुम लोग कौन हो, हमारी हिम्मत नहीं है तुमसे लड़ने की, कौन हो तुम लोग, हमको मारो मत। फिर वो अपने नौकर से पूछता है कि उनमें से कितने लोगों ने बात की और शोर मचाया। फिर वो जो नौकर होता है वो बोलता है कि 32 पीपल्स, मतलब कि 32 लोगों ने बात की और शोर मचाया। फिर वो बोलता है कि अच्छा, तो आधे से ज़्यादा ने गलती कर दी। फिर उसका नौकर उसको वापस बोलता है लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने शोर नहीं मचाया, लेकिन संपत्ति में कदम रखने के बाद उन लोगों ने फुसफुसाया और थोड़ी थोड़ी कुछ बात की थी। फिर वो बोलता है कि आई सी, इसका मतलब है कि उनमें से बहुत लोगों को हटा दिया गया है और मेन शो तो अभी बाकी है। इसका मतलब है कि मेन शो होने के बाद जो चैलेंजेस बचेंगे उनमें से 26 लोग ही बाकी बचेंगे और 26 में से 6 बंदों को हटा दिया जाएगा, मतलब जो 6 बंदे हैं उनको हटा दिया जाएगा। आई सी, इसका मतलब ये है। ये मिस लिंग लेंगू के मूड को ख़त्म कर देने वाला है। तो चलो ठीक है, मैंने सोच लिया कि आगे क्या करना है। फिर वो बोलता है कि 5 आदमी, आप में से 32 बंदों को नियुक्त किया गया है और उनमें से 5 आदमी ऐसे होंगे जो लास्ट स्टेज तक रुक जाएंगे। अब जो अगला स्टेज होगा वो होगा लड़ाई वाला स्टेज, मतलब कि बैटल वाला। उसमें आपको बैटल करना होगा। तब तक मैं आपको बता दूंगा कि आगे क्या करना है, तब तक आपको हटाया नहीं जाएगा। फिर वो बंदा बोलता है कि अरे वाह, सर्वाइवल बैटल, अब मजा आएगा, ये बहुत ही गोल्डन चांस है। फिर वो लड़की होती है, वो बोलती है कि मुझे अब बोलना नहीं चाहिए, मुझे अब शो नहीं करना चाहिए वरना मैं मारी जाऊंगी। फिर वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, अच्छा वाह। उसके बाद वो हंसता हुआ बोलता है कि सर्वाइवल बैटल में बहुत बड़ा चैलेंज है, ध्यान रख के खेलना। फिर वो बोलता है कि अब आप सबके लिए होगी एक फ्री फाइट। आपको सर्कुलर जोन में तब तक आपके आसपास के लोगों को मारना होगा जब तक कि सर्कल के अंदर 5 लोग ना बचे हो। तब तक आप एक दूसरे को मारते रहो, एक दूसरे को खटखटाते रहो। फिर वो उनको पूछता है कि बहुत इजी है ना। फिर वो बोलता है कि जब आप सब बिना रिस्ट्रिक्शन के लड़ रहे हो। फिर ये दोनों बोलते हैं कि वो नहीं है। फिर वो वोंगजे होता है, वो अपने दोस्त को बोलता है कि ये बोल रहा है कि हम एक दूसरे को मारें। फिर वेंगजे बोलता है कि ये तो हमारा लक है कि मैंने और वेंगचांग ने कुछ भी नहीं बोला, वरना अभी हम भी इस सर्किल के अंदर होते और अभी जिंदा नहीं होते, मर चुके होते। उनमें से किसी का भी एक गुस्सा भी हम संभाल नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर लोग हैं। उसके बाद वहाँ पर लड़ाई की हद ही पार हो जाती है क्योंकि उसके बाद वहाँ पे एक दूसरे को चाकू से मारते हैं। एक लड़का होता है, वो दूसरे लड़के को चाकू से भून देता है, मतलब उसको चाकू से भून देता है। चाकू से इतना गंदी तरीके से मारता है कि वो जिंदा नहीं बच पाता। फिर उस चाकू को खून से भरे हुए देख के वो दोनों बहुत चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या सीन है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ लड़ाई हो रही थी, अब तो एक दूसरे को चाकू भी मारने लग गए हैं, कितना भयंकर खून खराबा हो रहा है भाई साहब। फिर वो बोलता है कि अब देखना, अब इन 32 बंदों में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही बचेंगे आगे दौर के लिए लड़ने के लिए। लेकिन अगर आप इस दौर में भी कामयाब हो गए तो आप आगे अगले दौर को लड़ने के लिए कामयाब नहीं हो पाएंगे और आपकी एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फिर जो बंदा उसको चाकू की मारता है वो बोलता है कि ये सबसे आसान और सरल तरीका है, इससे कोई भी जीत सकता है। फिर वो बंदा बोलता है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो मेरे पास मत आओ, मुझे उन 5 लोगों में से होना है जो कि मरने से पहले वहाँ पे बचेंगे और वो जो 5 बंदे होंगे वो अगले दौर के लिए जाएंगे, समझ गए। फिर वो बोलता है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसको मार डालूंगा, इसलिए तुम सब लोग मेरे पास सोच समझ के आना। अगर कोई आने की कोशिश किया तो तुम लोगों का क्या हाल होगा वो देखने लायक होगा। फिर वो मुझे बोलता है कि फक, क्या ये बंदा पागल हो गया है बुरी तरह से, ये अपने साथ चाकू कैसे लेके जा सकता है, वो ये मर्डरर है, इतना मतलब हद ही पार हो गई है गाइस ये तो। फिर वहाँ पर एक लड़की गन लेके आ जाती है, यहाँ पे तो पूरी हद, मतलब कि हद पार ही हो जाती है। वो बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम इतना अहंकारी मत बनो।
फिर उसके साथ पास वाला जो लड़का वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि हे वो हंसने लग जाती है और बोलती है कि तुम ऐसा मत समझो कि वही बंदा जीतेगा तू जो अपने साथ हथियार ले आया है, क्योंकि मेरे पास जो हथियार है वो भी नेक्स्ट लेवल के है। तुम जानते नहीं हो कि मैं भी कितनी माइंड ब्लोइंग लड़की हूँ। फिर वो लड़का बोलता है कि मुझे लगता है कि आप सब लोग काफ़ी विशेषज्ञ हैं और आप अपने माइंड मतलब कि आपका जो माइंड है वो बहुत ही महान है और आप अपने महान माइंड के दिमाग की मदद से इतने सारे हथियार यहाँ पे ले आए हैं क्योंकि आपको पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर वोंग जे बोलता है कि क्या ये तो कुछ भी नहीं है, ये लोग जो है ये एक दूसरे को मार रहे हैं और नीचे फेंक रहे हैं। क्या लिंग लेंग्यू को ये सब बोरिंग चीज़ें देख के उस मनोरंजन नहीं होता, मतलब उसका वो क्या होता है, एंटरटेनमेंट नहीं होता। फिर वो बोलता है कि एक वैम्पायर का आश्रित बनने के लिए सबसे पहले खून बहाना सीखना चाहिए, यही सच बात है। फिर वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और उसके पसीना आने लग जाता है। फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, आइए सब लोग मिलके अभी लाल अच्छा मतलब फ्रेश ब्लड बहलाते हैं, मतलब फ्रेश जो ब्लड है उसको बहाते हैं, उससे लिंग लेंग्यू राजी हो जाएगी और हमको आश्रित बनने के लिए तैयार हो जाएगी। सो गाइस, आज का जो बिगिन टू रीजन का जो चैप्टर नंबर 6 है वो यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर नंबर 7 को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो गाइस, आपको इतना अच्छा सपोर्ट मिला, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए गाइस बहुत आपको थैंक यू। और आपके लिए मैं कुछ भी करूँगा, ऐसे ही एपिसोड में लेके आऊँगा। सो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरे देखता रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।